हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टू स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में फ्रेंड मैं आपके सामने संविधान और जीके से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर है, जो कि सभी के सभी वन लाइन प्रश्नों की तरह हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए फ्रेंड पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक करना कतई ना भूले। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा। सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन सा जज रहा है। आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है कमल नारायण सिंह। कमल नारायण सिंह। नेक्स्ट प्रश्न, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की अगर बात करें तो उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो होती है उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा होती है। और राज्यपाल की नियुक्ति अगर आपसे पूछे तो ये करता है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है, वो होता है मुख्यमंत्री। विधानमंडल की जब बैठक हो जाती है, विधानमंडल में जो सारी सदस्य होते हैं उसमें जो बहुमत की सरकार होती है वो अपने बीच से एक मुख्यमंत्री चुनता है। तो विधानमंडल का जो भाग नहीं होता है वो होता है आपका मुख्यमंत्री। ठीक है, वो होता है आपका मुख्यमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है फ्रेंड, निम्नलिखित में कौन केरल के पहले मुख्यमंत्री थे। निम्नलिखित में से कौन केरल के पहले, तो केरल के प्रथम मुख्यमंत्री की अगर बात करें वो थे आपके EMS नंबूदरीपाद। EMS नंबूदरीपाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। ध्यान दीजिएगा, द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है की बात करें, कभी भी एग्जाम में प्रश्न पढ़ने में जल्दीबाजी मत करिएगा। नहीं आपसे पूछता है तो होगा आपका मध्य प्रदेश, वह होगा आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछती हूँ कि भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है। भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों की संख्या, विधान परिषद सदस्यों की संख्या की अगर बात करें तो स्थायी निकायों द्वारा चुना जाता है, तो कुल 1/3। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, जिसको मैंने पहले ही बता रखा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति की अगर बात करेगी तो ये वर्तमान राज्य का राज्यपाल करता है। नेक्स्ट, किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो विधानसभा में कोई धन विधेयक किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तो वह है आपका राज्यपाल। किसी भी विधानसभा में कोई धन विधेयक है तो वह किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तो वो होता है उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट, असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं। असम विधानसभा की अगर बात करें तो आपके वहाँ टोटल जो सदस्यों की संख्या है वह है आपकी 126। नेक्स्ट, विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। विधानसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु की अगर बात करें तो वह होती है आपकी 25 साल। वोट देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होती है और विधानसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु आपकी 25 साल होती है। और राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद पे निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 35 वर्ष होती है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इन तीनों के पद की जो योग्यता है उसमें जो न्यूनतम आयु होती है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राज्य की विधानसभा के सत्रावसन के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं। राज्य की विधानसभा के सत्रावसन के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। तो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वही वहाँ का मुख्यमंत्री होता है। नहीं, विधानसभा के अध्यक्ष की बात करें तो जो इस समय आपके कौन है, हृदय नारायण है, उनके बारे में बात हो रही है। तो विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो विधानसभा के सदस्य करते हैं। विधानसभा के सदस्य सतीश महामना विधानसभा के सदस्य करते हैं। नेक्स्ट, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो आपका वो उत्तर यहाँ पे होता है विधानसभा के द्वारा। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जा सकता है। तो उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है तो एंग्लो इंडियन समुदाय से। तो नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड। उसके पहले फटाफट मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और मेरी वीडियो को शेयर करते हुए आगे बढ़ते रहिए, ताकि आप ही की तरह हमारे चैनल से बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो जुड़ सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बताइए। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात हो रही है तो मतलब आपके उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो वह कौन है, वह है आपकी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है, आपका उत्तर होता है 12। नेक्स्ट आपसे पूछता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन
या विधान परिषद नहीं है। तो निम्नलिखित में किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन, जिसे आप विधान परिषद के नाम से जानते हैं, का सदस्य नहीं है? वह है आपका पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या, बिहार विधान परिषद की बात हो रही है, माफ़ कीजिएगा, विधानसभा मैंने बोल दिया था। तो बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है 75। आपका उत्तर यहाँ पे होता है फ्रेंड 75। नेक्स्ट, क्या किसी राज्य के विधान परिषद के उत्थान की प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका होती है? क्या किसी राज्य के विधान परिषद के उत्थान में, उत्पादन की प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका होती है? तो नहीं, विधान परिषद की कोई भी भूमिका नहीं होती है। जो भूमिका होती है वो विधानसभा की होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको यहाँ पे फटाफट डबल अंडरलाइन कर लीजिए कि भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वह है आपके सुकुमार सेन। वह है आपके सुकुमार सेन। नेक्स्ट, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की प्रतिमाह वेतन कितना होता है? चलिए 2,50,000 रुपये। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का प्रतिमाह जो वेतन है वो कितना है? 2,50,000 रुपये, जिसे आप 2.5 लाख रुपए के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध का पालन गठित हुआ? निम्नलिखित में कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ? तो था आपका आयोग। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की बात अभी मैंने कर चुका है, वो है आपके सुकुमार सेन। नेक्स्ट स्क्रीन पर आपके है, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल कौन निश्चित करता है? तो वह करता है आपका संविधान। संविधान में इस चीज़ का उल्लेख किया जा चुका है। नेक्स्ट, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल का उद्घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? विशेष प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की जब उद्घोषणा हुई थी उस समय भारत के राष्ट्रपति पद पर कौन निर्वाचित थे? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राष्ट्रपति की बात नहीं, यहाँ पे आपके उपराष्ट्रपति की अगर बात हो रही है तो वो है आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड, ये आपसे पूछता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? युद्ध के समय, बाह्य आक्रमण से, या सशस्त्र विद्रोह के समय? राष्ट्रपति जो होता है वह कुल 3 कारणों से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। वह है आपका युद्ध के समय, या बाह्य आक्रमण के समय, या सशस्त्र विद्रोह के समय। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी है? किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की जो प्रारंभिक अवधि होती है वह कुल 6 माह के लिए होती है। 6 माह की, जब भी कभी राष्ट्रपति का शासनकाल लगेगा किसी भी राज्य में तो पूरे टोटल 6 महीने के लिए लगेगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की अगर बात करें तो ऊपर तो कहने का मतलब है युद्ध के समय, बाह्य आक्रमण के समय और सशस्त्र विद्रोह के समय। इन कुल 3 कारणों से राष्ट्रपति आपातकाल घोषित हो सकती है। कौन सी ऐसी आपातकाल स्थिति जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है? तो वह है वित्तीय आपातकाल की घोषणा। तो भारत में लगभग सारी आपातकाल की घोषणा हो चुकी है, तो एक इकलौती आपातकाल है जिसकी घोषणा अभी तक नहीं हुई है, वह है आपका वित्तीय आपातकाल की घोषणा। नेक्स्ट, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है? 3 वर्ष तक। अगर राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम अवधि की बात करें तो 6 माह, न्यूनतम अवधि की बात करें 6 माह, अधिकतम की बात करें 3 वर्ष। तो फ्रेंड आज की क्लास में बस इतना है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।